अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप कैसे हो बच्चों? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और इस कोविड बीमारी से हमें नजात दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए। ओके बेटा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाई वायर टेम्पल्स टारगेटेड पार्ट थर्ड। यानी हम पढ़ रहे हैं कि टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया गया था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट थर्ड हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो लेकिन जो पहले के रूलर थे वो बहुत क्रूअल थे, वो बहुत जालिम थे। मारना काटना इनके लिए कुछ नहीं था, यानी जो उनके मन में आता था वो कर लेते थे। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। डेमोक्रेटिक आपको पता है, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। हम लोग लकी है कि हम लोग एक प्रॉपर सोशल ऑर्डर के साथ रहे हैं, जहां पर हमारे रूलर्स हमारे आंसरेबल है। यानी अगर इस टाइम रूलर जो है, यानी उनको जवाब देना है। अगर कोई किसी को वो ऐसे ही मार देंगे, ऐसे ही कोई सजा देंगे, तो उसके लिए उनको जवाब खुद ही देना होता। लेकिन पहले जमाने में ये नहीं था। पहले जो किंग होता था, जो रूलर होता था, जो उनके मन में होता था वो वही कर लेते थे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर किसी को अपना अपना राइट है, अपनी अपनी ड्यूटी है। हर किसी को, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो बूढ़ा छोटा, यानी हर किसी को राइट दिए गए हैं। तो लेकिन पहले ये नहीं था। उनका जो मन में आता था वो कर लेते थे। इस टाइम पर एक था रूलर जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गजनवी। गजनी था उसका नाम। सुल्तान मोहम्मद गजनी था उसका नाम। तो ये भी एक रूलर था। जो थे वो राजेंद्र फर्स्ट का कंटेम्पररी था। अब जो ये सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी था, ये कोई इम्पोर्टेंट रूलर था ही नहीं, कोई बहुत बड़ा रूलर था ही नहीं। इसका क्या था, सिर्फ अटैक करो अटैक करो। यानी ये वो था कि सिर्फ यही चाहता था कि आप सिर्फ अटैक करो। किस पे अटैक करो? टेम्पल्स पे अटैक करो। जो ये थे रिलीजियस प्लेसेस थे, उन पे आप अटैक करो। इसको सिर्फ यही था। हालांकि ये कोई बड़ा रूलर नहीं था, कोई इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था। और जिन किंग्स को आप डिफीट करो, उनके टेम्पल्स को तोड़ दो। तो ये टेम्पल्स को अगर तोड़ दोगे, अगर आप टेम्पल्स को तोड़ दोगे, तो मैं बन जाऊंगा क्या, इस्लाम ऑफ हीरो, यानी मैं हीरो बन जाऊंगा। यानी सारे कहेंगे, हो देखो इसने कितना किया, इसने ये इस टेम्पल को भी तोड़ा, उस टेम्पल को भी तोड़ा, तो मैं हीरो बन जाऊंगा अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में मैं हीरो बन जाऊंगा। ये किसका सोच था? ये सुल्तान मोहम्मद गजनी का सोच था। यानी सिर्फ वो अटैक का ही सोचता था। क्योंकि मैंने काफी ये वही क्या था, क्योंकि उसने काफी सारे टेम्पल्स को तोड़ दिया। इस तरीके से इसकी सोच थी। क्या सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी की, इसने बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ दिए। इन टेम्पल्स में बहुत अच्छी सोने की मूर्तियां, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसमें बहुत सारी, इन टेम्पल्स में बहुत सारी गोल्डन स्टैचूज थे, मूर्तियां थी। तो जो वो इसने, जब इसने इन टेम्पल्स पे अटैक किया, तो वो सारी इसने लूट के ले गया ये।
कौन? सुल्तान मोहम्मद गजनी। तो ये मैंने अभी आपसे कहा ये कोई इम्पोर्टेंट रूलर था ही नहीं, लेकिन ये सब टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके फेमस हो गया। एक टेम्पल था जिसका नाम था सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल था। उसमें इसने बहुत तबाही मचाई। ओके बेटा, ओके। तो इस तरह के जो मिडल एज के रूलर थे, मिडल एजेस के जो रूलर थे, वो ये सारी तबाही मचा के अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। सोमनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें, ये बहुत ही अच्छा टेम्पल है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। आज भी इस टेम्पल में बहुत सारी सोने की मूर्तियां हैं। तो इसके बाद आता है हमारा गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। देखो बच्चों, तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से किस किस रूलर ने अटैक किया, टेम्पल तोड़े, वहां से जो ये था सामान वो उन्होंने चुरा लिया। तो गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स जो मुगल के अंडर, यानी मुगल्स के अंडर जो आते थे, अंडर जो भी आर्किटेक्चर था, वो जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लेक्स होता गया। तो मुगल डायनास्टी में बहुत सारे रूलर्स थे। उनमें एक था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, एक्स्ट्रा। ये सब लोग आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड थे। तो शाहजहां मुगल डायनास्टी का एक रूलर था। शाहजहां ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था किसमें? आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, आर्ट में। आपने देखा शाहजहां के टाइम पे रेड फोर्ट जो है, रेड फोर्ट जो है, रेड फोर्ट शाहजहां के टाइम पे बना है। तो शाहजहां के टाइम पर एक तो क्या बना है? रेड फोर्ट। दूसरा ताजमहल। बना, यानी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स शाहजहां के टाइम पर बनाए गए हैं। तो शाहजहां की अगर हम बात करें, शाहजहां वाज पर्सनली वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ये इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे कि शाहजहां ने कौन कौन से गार्डन्स बनाए, कौन कौन से इसने टॉम्ब्स बनाए, फोर्ट्स बनाए, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।